श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे दशहरे का उठफटांग निर्णय, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक रवि जी शर्मा मेरे फेसबुक के मित्र हैं, उनने एक पेपर की कटिंग पोस्ट करी थी। उसमें लिखा था कि दशहरे का निर्णय अर्थात 26/10/2020 को दशहरा मनाया जाना शास्त्र के अनुकूल हैं और 25/10/20 को दशहरा मनाया जाना शास्त्र विरुद्ध हैं। और ऐसी एक पोस्ट वो कटिंग डालकर उन्होंने लिखा था कि पंचांगकर्ताओं के बीच में आप ऐसी टांग न अड़ाए, ज्ञान न हो तो आप अपना जो काम है वो संभालें। तो उनने बिल्कुल सही लिखा था कि भाई आपको अगर ये जानकारी नहीं है या आपको कोई विशेष जानकारी है तो आप पंचांगकर्ताओं को पहले ही अवगत करा दें, ताकि जो है वो अपने पंचांग में भी आप जैसा लिख रहे हैं अब वो पहले से ही पंचांग में लिख दें। अब आप लिख रहे हैं तो भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। एक और मित्र हैं, उनने भी उस पेपर की कटिंग मुझे व्हाट्सएप करी थी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ इस समस्या का निदान करने के लिए। और उसमें लिखा था कि उदय व्यापिनी तिथि ही शास्त्रों में प्रशस्त मानी गई है। किसी भी व्रत पर्व में उदय व्यापिनी तिथि ही ग्रहण की जानी चाहिए, ऐसा उनने शास्त्रीय मत दिया था। पर कौन से शास्त्र में ऐसा मत दिया है ये नहीं लिखा था, क्योंकि वो शास्त्र में नहीं है। हम अपने मत के अनुसार वो लिख रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो शास्त्र में लिखी हुई बात है उसके अनुकूल कार्य न करते हुए यदि हम अपनी मन मर्जी से कोई नए नियम और नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं तब हम नक्षत्र सूची कहलाते हैं। शास्त्रों का विरुद्ध कार्य करना, शास्त्रों के विरुद्ध बोलना, मन मर्जी के अनुकूल निर्णय करना, ये सभी नक्षत्र सूची के लक्षण हैं। और नक्षत्र सूची तो ते वे नरकगामिनः, नक्षत्र सूची तो वे सीधे नरक में चले जाते हैं, उनके लिए नरक के द्वार हमेशा ही खुले रहते हैं। अब देखिए, मैं इसके ऊपर और आपको विस्तृत बताता हूं कि उसमें लिखा है कि यदि अपराह्न काल में दूसरे दिन ही अर्थात दशमी को अपराह्न काल में ही श्रवण नक्षत्र हो और दशमी उदय व्यापिनी हो तो उसको ही दशहरा मनाया जाना चाहिए। अब लिखा ये है कि बुखार आए तो टाइफाइड का इंजेक्शन लगाना चाहिए, परंतु जब टाइफाइड हो तो शर्त यह है कि टाइफाइड का इंजेक्शन लगाना चाहिए, पर कब लगाना चाहिए? जब टाइफाइड हो तो। और यदि वायरल है और टाइफाइड का इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो वो असर नहीं करेगा। ऐसी ही बात यहाँ पर आती है कि अपराह्न में यदि श्रवण नक्षत्र हो और उदय में दशमी हो तो उस दिन दशहरा मना सकते हैं, परंतु श्रवण नक्षत्र यदि नौमी को भी नहीं हो, दशमी को भी नहीं हो अपराह्न काल में, तब निर्णय तिथि के अपराह्न के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी 24 अक्टूबर 20 को अष्टमी शनिवार 50 पल है, 0 घटी 50 पल है और श्रवण नक्षत्र इसी दिन है, अर्थात श्रवण नक्षत्र अष्टमी को ही निकल जाएगा। 25/10/20 को नौमी रविवार है, 2 घटी 35 पल है और धनिष्ठा नक्षत्र है, कोई मतलब नहीं है। 26/10/2020 दशमी सोमवार है, 5 घटी 52 पल है और शतभिषा नक्षत्र हैं। तो यहाँ पर श्रवण का कहीं भी दोनों दिन स्पर्श नहीं है
और अपराह्न काल उसको कहते हैं कि दिन के 5 भाग कर लें, उसमें से चौथा भाग जो है वो अपराह्न काल होता है। अब 12 घंटे का यदि दिन हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मोटे रूप से 12 घंटे का दिन हो तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 2 घंटे 24 मिनट का एक खंड हुआ। और 2 घंटे 24 मिनट को 3 बार जोड़ देते हैं तो 24 तिया 72 और 2 तिया 6, मतलब 7 घंटे 12 मिनट सूर्योदय के बाद अपराह्न काल प्रारंभ होगा। यदि 6 बजे सूर्योदय हो तो 1:12 से अपराह्न काल प्रारंभ होगा। और अभी तो सूर्योदय भी 6:30 और उसके ऊपर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका अपराह्न काल इस 5 घटी से 5 घटी के 2 घंटे और हमें चाहिए 7 घंटे, यहाँ 2.5 घटी का 1 घंटा, तो कुल मिलाकर अपराह्न काल में जो दशमी रहेगी वो 25 अक्टूबर 2020 यानी 9वीं रविवार को रहेगी। 26 अक्टूबर 2020 को दशमी सोमवार सिर्फ 5 घटी 52 पल हैं और ये सुबह सुबह ही उतर जाएगी। सुबह सुबह ही उतर जाएगी तो इस दिन अपराह्न में नहीं होने से दशहरा 25 अक्टूबर 2020 को ही मनाया जाना शास्त्र के अनुकूल है। और इसके संबंध में सारे पंचांगकर्ता एक मत हैं। मुश्किल से 1-2 पंचांगकर्ताओं को कोई जो अनजाने में हों उनको छोड़ दें तो बाकी सभी पंचांगकर्ताओं ने 25 अक्टूबर 2020 को ही विजयादशमी दशहरा का पर्व लगाया है, जो कि शास्त्र के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत हैं। अब वो जो ये मत देते हैं कि उसको उदय बल मिलता है, देखिए जैसे उदय काल में तिथि है और उस सूर्य उदय हुआ और बल देना प्रारंभ कर देता है, वो उस तिथि को बल दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, वो शक्तिशाली हो जाती है और फिर वो त्योहार उसमें ही मनाना पड़ता है। उदय में जो तिथि है उसमें ही शास्त्र के अनुकूल जो त्योहार मनाते हैं उनके लिए ये बात है। तो अब इसको नौमी को बल मिल गया बहुत सारा और उससे भी ज़्यादा बल मिल गया इसको, क्योंकि ये नौमी से भी ज़्यादा है तो इसको उदय बल बहुत ज़्यादा मिल गया। तो वो दशहरा इसलिए 26/10 को मनाना चाहते हैं, वो उदय व्यापिनी। और कुछ 1-2 पंचांगकर्ता ऐसे भी होंगे या कुछ ऐसे जो फेसबुक वाले होंगे या व्हाट्सएप वाले होंगे जो उदय व्यापिनी तिथि को मानते हैं कि यार फालतू के झंझट में। मुझे एक विद्वान ऐसे मिले कि सारे झंझट छोड़ो और उदय काल में जो तिथि है उस दिन त्योहार मना लो। तो फिर सारे झंझट छोड़ो और तारीखों को पकड़ लो। सारे महीने 30 दिन के होंगे, कोई भी 29 दिन का नहीं होगा, 27 दिन का भी नहीं होगा और कोई भी महीना 31 दिन का नहीं होगा। सारे महीने 30 दिन और 365 दिन पूरे करने हैं। तो अंग्रेजों के मत से वो जनवरी फरवरी, तो चैत्र को 31 दिन का कर दो, वैशाख को फिर 28 दिन का कर दो और जब अधिक आए तो उस दिन 29 का कर लो। ऐसे जो है व्यवस्था कर लो। फिर क्यों फालतू के झंझट में पड़ते हो। उदय व्यापिनी तिथि ने फिर पंचांग का गणित करना है, सारी तिथियों को 60 घटी और ग्रह स्पष्ट भी नहीं करना। फिर ग्रह स्पष्ट का झंझट कौन सा साला, सब उनको भी भाई तुमको सूर्य को 1 महीना 1 राशि पे चलना है और उसको भी एक महीने में मान लो मेष संक्रांति, भाई तुझे 31 दिन एक पे रहना पड़ेगा अंग्रेजी मत से। और फिर दूसरा जो आता है वृषभ का, भाई तुझे 28 दिन ही एक राशि पे रहना है, 28 दिन में हम तेरी राशि बदल देंगे। ऐसे ही चंद्रमा 2.25 दिन रहता है तो उसको 2.25 दिन रहना ही है एक राशि पर। मंगल 1.5 महीना, भाई मंगल जी आपको 1.5 महीना एक राशि पर रहना है, हमने ये निर्णय ले लिया 5 पंचों ने। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। जब यहाँ पर कह रहे हो कि यार ये तो उदय व्यापिनी मना लो,
तो उदय व्यापिनी मना रहे हैं, तो फिर ये सारे झंझट खत्म करके ने पूरा दिन की मान लो। जैसे तारीखों को पूरा दिन मान लिया जाता है, रात को 12 बजे से चालू तारीख, वैसे ही तिथि को भी रात को 12 बजे से चालू कर दो। क्योंकि आजकल हम पाश्चात्य सभ्यता में जाने लगे हैं, हमारी लड़कियां भी वो कपड़े भी पहनने लगी है, ऐसे नीचे से भी ऊंचा चढ़ता जा रहा है, तो क्यों ना हम तारीखों की तरह तिथियों को भी मान लें और पूरा मानने लग जाएं। तो अब एक बात और उत्पन्न होती है, जो ये कह रहे हैं कि उदय काल में तिथि है वो शास्त्र के अनुकूल त्योहार उसी दिन मनाया जाना चाहिए। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 14 नवंबर 2020 को 18:44 पल है। तो इनको तो उदय बल थोड़ा मिला, ये तो आधे दिन से भी ज्यादा है, 15 घटी से भी ज्यादा है, आधे दिन से भी ज्यादा है, तो इसको तो बहुत ज्यादा उदय बल मिल चुका है और दोपहर का बल भी मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार तो 14 मनेगी इस दिन। फिर दीपावली क्यों मना रहे हो? 15, 11, 20 को अमावस्या 9:35 पल हैं, वो भी इन दोनों से ज्यादा है और उदय व्यापिनी तिथि भी हैं। तो दीपावली 15 नवंबर 2020 को क्यों नहीं मनाएंगे भाई? शास्त्र में जब आपके लिखा है कि उदय व्यापिनी तिथि ही मनाई जाए। अब यहाँ पर 14 को दीपावली है आपकी, 14 नवंबर 2020 को 14 को दीपावली है, तो अब यहाँ आपका उदय व्यापिनी वाला नियम कहाँ गया? अब यदि दशहरे में ये नियम लागू करते हो तो यहाँ भी वो नियम लागू करो और जल्दी अखबारों में लगा दो ताकि दीपावली भी 2 दिन मना ली जाए। और हिंदू शास्त्रों को गुड़ गोबर एक कर दें और हम ज्योतिषी मिलके, सभी मिलके, हम जितने ज्योतिषी हैं, हम ये कीर्तिमान स्थापित करें कि किसी सदी में हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई धरोहर को हमने गुड़ गोबर एक करके रख दिया और हमने भी इस हवन में एक आहुति दी कि जो शास्त्र धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में लिखा था उसको हमने फेल कर दिया और हमने शास्त्र अपने अनुसार लिखे ताकि भविष्य में नरक में भी जाएं तो वहां कह सकें कि हाँ साहब, हमने शास्त्रों को अच्छी तरह से बिगाड़ के आए हैं वहां मृत्यु लोक में। तो कुल मिलाकर 50% से ज्यादा ज्योतिषी नहीं कह सकते हैं, 90% जो बेरुपये हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, वे सब उटपटांग बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे थे, अभी एक वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि सतयुग आने वाला है 45 साल के बाद, ताकि न तो वो वीडियो वाला जीवित रहेगा न अभी अपन देख रहे हैं वो जीवित रहेंगे, छोटे बच्चे जरूर जीवित रहेंगे। तो वो कहेंगे अरे भाई कहाँ सतयुग आ रहा है रे यार, न तो तुम्हें गणित का ज्ञान है, एक लग्न स्पष्ट की विधि बता रहे हैं, उठपटांग बता रहे हैं, उनको यही पता नहीं कि मैं क्या जोड़ रहा हूँ क्या घटा रहा हूँ रे यार। न इस YouTube पर भी लोगों ने गुड़ गोबर एक कर दिया इस लग्न स्पष्ट की विधि का सारा जो है, और उनका कोई गलती नहीं है। कोई भी ऐसा व्यवस्थित और प्रतिष्ठित गुरु नहीं है जिसके पास जाकर ज्योतिष सीखे, क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है। सभी चाहते हैं कि मुझे घर बैठकर सारा ज्ञान मिल जाए, तो घर बैठे जो ज्ञान मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा। व्यवस्थित, क्रमबद्ध और अच्छा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, गुरु के पास बैठना पड़ता है, गुरु की आज्ञा पालन करनी पड़ती है, तो ही व्यवस्थित ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु सभी फेसबुकिए, WT वाले और यूट्यूबर हो गए और उससे कुछ भी सीख रहे हैं उठपटांग और उसी के अनुसार बोल रहे हैं। जैसा लेंगे वैसा ही निकालेंगे। तो ले हम ये रहे उदय व्यापिनी तिथि वाला, तो हमारे अंदर से निकलेगा भी उदय व्यापिनी तिथि वाला। हम कहाँ से व्यवस्थित बोल पाएंगे? तो हमारे यहाँ से ज्योतिष विद्या लुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। देखना, विदेशों में लोग ज्योतिष गणित का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे यहाँ 95%
जन्म पत्रिका बनाने वाले कंप्यूटर से निकाल कर नकल मारते हैं, गणित करना नहीं आती हैं। और किसी को कह दो तो एक ही उत्तर, कंप्यूटर से आ रहा है क्यों मेहनत की जाए, कंप्यूटर दे रहा है क्यों मेहनत की जाए। और सॉफ्टवेयर में अगर कहीं गड़बड़ी हुई और गलत निकला तो आपकी जन्म कुंडली भी गलत हो जाएगी। जहाँ तक आप अपने हाथ से गणित करके कोई लग्न सिद्ध ना कर दें, वहाँ तक उसको सत्य मान लेना भी गलत है। परंतु 95% 95% जो जन्म पत्रिका देखने वाले हैं और बड़ी बड़ी 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार 11-11 हज़ार रुपये फीस लेते हैं, वे भी जन्म पत्रिका का गणित नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी ज्योतिषी को एक पंचांग उठाकर पकड़ा दो और एक कॉपी और लीड दे दो, ले भैया एक सूर्योदय इस पंचांग से परिवर्तन करके तू दिल्ली का बना दे, उज्जैन के पंचांग को परिवर्तित करके दिल्ली का बना दे, ये पंचांग पकड़, वो नहीं कर सकता है। ऐसी दयनीय स्थिति वर्तमान में भारत के ज्योतिषियों की हो चुकी है। फेंकेंगे जरूर बड़ी बड़ी, फूल के बैठेंगे जैसे बहुत बड़े विद्वान हों, परंतु उनको इस बात का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण पूरा करता हूं, पर उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि किसी भ्रम में न पड़ते हुए 25 अक्टूबर 2020 को ही दशहरा मनाएं, क्योंकि अपराह्न काल में दूसरे दिन दशमी नहीं है। अपराह्न उदय व्यापिनी दशमी तो ही लेंगे जब अपराह्न काल में श्रवण नक्षत्र पड़ता हो। अगर श्रवण नक्षत्र इस 26 अक्टूबर को अपराह्न काल में होता और उदय व्यापिनी दशमी होती तो हम दशहरा 26/10 को मनाते, परंतु चूंकि श्रवण नक्षत्र तो पहले ही 2 दिन पहले ही निकल जाएगा और अपराह्न व्यापिनी दशमी भी 25/10-20 को रहेगी, इसलिए दशहरा 25/10/2020 नौवीं रविवार को ही मनाया जाना शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र सम्मत, शास्त्र संगत हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका का कोई स्थान शेष नहीं बचता है। फिर भी यदि किसी को शंका हो तो मैं मेरे वीडियो के मंच पर खुले में आमंत्रित करता हूं, आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर निसंकोच कमेंट करें कि किस प्रकार से 26/10/2020 को दशहरा पर्व मनाया जाना शास्त्र के अनुकूल है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब निश्चित करें, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। पसंद भी निश्चित करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप वास्तविक स्थिति में पहुंच सकें। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।